देश में फैली वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां लंबी अवधि तक लॉकडाउन चल रहा है, वहीं ग्राम सभा डांगीपार के ग्राम प्रधान गिरीश चंद्र सिंह अपने ग्रामवासियों के लिए पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ शासन प्रशासन से मिलने वाली सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। तो वहीं समय समय से अपने वॉलंटियरों के द्वारा माइक से इस बीमारी से बचने व समस्याओं के निदान के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उनके इस प्रयास की काफी सराहना हो रही है। एक विशेष सूचना, सम्मानित ग्राम सभा वासियों से निवेदन है कि मैं आपका प्रधान सेवक गिरीश चंद्र सिंह आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जिनका अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं बना है, वो सभी लोग, सिर्फ वही लोग जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, सिर्फ वही लोग अपने नजदीकी कोटेदार के वहाँ अविलंब मतलब जल्द से जल्द घर की प्रथम स्त्री का आधार कार्ड, बैंक का खाता, फोटो तथा परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तुरंत उपलब्ध कराए। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि फोटो कॉपी और राशन की दुकान पर भी ना लगाए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखे। इस आपदा के समय आप सभी लोगों का सराहनीय योगदान रहे, यही आप सभी नागरिकों से उम्मीद करता हूँ। आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। आपका प्रधान सेवक गिरीश चंद्र सिंह, आप सभी लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। धन्यवाद। 21 दिन लॉकडाउन के बाद 19 दिन लॉकडाउन और बढ़ गया। 21 दिन के लॉकडाउन में तमाम समस्याएं ग्राम सभा की रही होंगी, कुछ अनुभव मिला होगा। आगे क्या समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, 21 दिन लॉकडाउन में इस भयंकर महामारी के चपेट में सारा विश्व है और माननीय प्रधानमंत्री और यशस्वी हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, देश हित में लिया गया। समस्याएं तो हैं, लेकिन उस महामारी से बचाव का और कोई दूसरा साधन अभी उपलब्ध नहीं है कि जिससे इस महामारी से बचा जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे अपना प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, देश हित में लिया है, सबके कल्याण के लिए लिया है और कोशिश यही है कि जो सामान्य अपना कुछ न कुछ तो बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन उस बाधाओं का हमारे ग्राम सभा के लोग डटकर उसका मुकाबला करेंगे और इस कोरोना वायरस जैसे महामारी को हम लोग जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, जैसे कि कुछ लोग इस ग्राम सभा से बाहर काम करने वाले हैं, तो उनके लिए भी कुछ शासन प्रशासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आया हुआ है, तो उसमें कैसे क्या है? जी, जैसे शासन प्रशासन के द्वारा जैसे ही हमारे पास सूचना आई कि आपके ग्राम सभा से जो लोग बाहर कमाने गए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, तो उन लोगों की एक सूची बन रही है। मैंने तत्काल अपना प्रभाव में आकर के अपने सारे ग्राम सभा वासियों में अनाउंसमेंट कराया और उनसे कहा कि तत्काल जिनके परिवार के जो सदस्य बाहर हैं उनकी उनका डिटेल हमको ला करके यथाशीघ्र हम तक पहुंचाएं। तो लोगों ने, हमारे ग्राम सभा वासी, हमने पहले भी कहा है कि काफ़ी अपना सम्मानित मेरे ग्राम सभा वासीगण काफ़ी अपना हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। ग्राम सभा अपना हमेशा सरकार के सहयोग में हमेशा काम करती है, हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं। तो लोगों ने एक 70-80 लोगों की सूची हमने तैयार करके प्रशासन अपने कानगो और अपना लेखपाल जी के द्वारा प्रशासन तक अपनी सूची भेज दी है कि उनको कैसे वापस लाया जाए और लाया जाए तो क्वारंटाइन सेंटर रखा जाए। अगर हमारे प्रशासन के द्वारा अगर उनको लाने की रूपरेखा तैयार होती है कि किस तरीके से उनको लाया जाएगा, कि अपना या तो उनको हमारे ग्राम सभा वासी जो वहाँ पर इस समय है, कुछ लोगों की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। लोग एक छोटे से कमरे के अंदर दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाले बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं। आए दिन हमसे अपना रोजाना हमसे फ़ोन पे बात करते हैं, प्रधान जी हमको बुलवा लीजिए। तो मैं अपने शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कोई निर्णय निकाल करके, उसका निष्कर्ष निकाल करके मेरे लोगों को हमारे यहाँ तक पहुँचाएँ और मैं उनको क्वारंटाइन सेंटर पर जो बनाया गया है प्राथमिक विद्यालय पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, मैं उसके अंदर ठहरा करके 14 दिन तक उनके साथ अपना मतलब उसके अंदर रखा जाए उनको और उनकी पूरी व्यवस्था अपना शासन प्रशासन के द्वारा दी जाए।
नहीं, जो 70 लोग हैं, इस 70 लोगों से बातचीत हुआ? जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी स्थिति वहाँ मजबूत होगी, वो ना भी आए तभी कोई बात नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए कैसे क्या? हाँ, ऐसे लोगों के लिए ही मैंने कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा जब बात अगर होती है, अगर उनको लाने की और ला नहीं सकते हैं, तो हमारे लोगों को वहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है, पूरे भारत में कहा जा रहा है कि लोगों तक जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो जिनके पास कोई और चीज़ का साधन नहीं है, अब कमाने यहाँ से गए हैं तो यहाँ से वहाँ राशन कार्ड कहाँ बनाएंगे? तो वो जो अकेले व्यक्ति हैं जो वहाँ पे अपना कहीं अपना कमा रहे हैं, एक छोटा सा कमरा लेकर के अपना रहें, और काफ़ी बच्चे अपना मतलब कुछ बच्चे कुछ टीमें ऐसी हैं, तो 4-5 लोग हमारे ग्राम सभा के एक साथ हैं और उनको दिक्कत काफ़ी है। बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे संदिग्ध एरिया में बच्चे हैं हमारे यहाँ के, तो उनको खाने की सुविधा शासन प्रशासन और अपना हमारी राज्य सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर हैं और जिनकी सूचियां तैयार होकर के जा रही हैं, तत्काल प्रभाव में अपना उनको या तो लाने की व्यवस्था की जाए या तो उनको वहाँ पर उनके भोजन की, राशन पानी की किसी न किसी तरह की व्यवस्था, जिससे वो भूख का शिकार न बने। अच्छा। हाँ। और यहाँ जैसे ग्राम सभा में जैसे लोगों को राशन पानी की क्या व्यवस्था है? और आज जैसा कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, हाँ, उनके लिए क्या प्रक्रिया है? उनको बनवाने की बात कही जा रही थी। देखिए, प्रशासन के द्वारा ही सूचना आई कि तत्काल प्रभाव में आकर के प्रशासन जिन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने प्रशासन से बात किया, कुछ गरीब अपना हमारे ग्राम सभा के लोग हमारे पास आए, कहते हैं प्रधान जी हमको भी राशन कैसे मिलेगा? उनके पास राशन कार्ड ही नहीं बन पाया अभी तक, या तो अपना जब समय से अपना मतलब थोड़ा लेट हुए या बनवाने में अपना असमर्थता जाहिर की, कुछ बन नहीं पाए राशन कार्ड। तो आज वो इस तरीके से परेशान हैं कि राशन उनको चाहिए, तो राशन कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो मैंने अपने ब्लॉक के वीडियो से, माननीय तहसीलदार साहब से, अपने लेखपाल से, काटगो सर से अपना मैंने बात किया। बात करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि प्रधान जी सिर्फ उन्हीं को राशन मिले जो पात्रता की श्रेणी में जो लोग आते हैं, और जो जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन कार्ड मुहैया कराया जाए। बाकी लोगों का नाम सूचीबद्ध अपना सूची बना करके, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड और तत्काल से तत्काल, जल्दी से जल्दी बनवाने, अपना मतलब शासन को अपना कहा गया है खाद्य रसद विभाग को कि उनका राशन कार्ड जल्दी से जल्दी बन जाए। और जिन लोगों के पास अभी तक नहीं है तो उनके डब्बा बंद खाने का व्यवस्था अपना राज्य से, अपना प्रशासन की तरफ से, जिले की तरफ से किया जा रहा है। जी। हाँ। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए इधर 21 दिन का लॉकडाउन था, लोग घर में रहते रहते जैसे ऊब गए थे, ऐसा उनको लगा कि 15 तारीख में हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय आ जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए, लेकिन और 19 दिन लॉकडाउन बढ़ गया। तो ऐसे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो धैर्य के साथ काम लें और कैसे क्या करेंगे? देखिए, बड़ी विपत्ति काल का समय है। मैं अपने सम्मानित ग्राम सभा वासियों से भी और सम्मानित क्षेत्रवासियों से भी यह स्पष्ट तौर से उनसे निवेदन करबद्ध होकर के निवेदन करना चाहता हूं कि कोई फैसला, इतना बड़ा फैसला और इतनी सारी चीज़ें अपनी अर्थव्यवस्था खराब करते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है कि हर जान को हमको बचाना है, तो इसके अंदर तकलीफ़ें तो आएंगी। आज से पहले भी, कुछ वर्षों पहले भी, आज से 25-50 साल पहले भी हमारे कुछ ऐसे गरीब भाई थे, अनाज नहीं पैदा होती थी, तो वहाँ पर लोगों ने सूखी रोटी खा कर के भी, नमक रोटी चटनी खा कर के भी समय गुजारा है। तो ऐसे विपदा के समय में अगर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री अगर कोई निर्णय लेते हैं तो देश हित में लेंगे, हमारे हित में लेंगे। और मैं करबद्ध होकर के अपने ग्राम सभा वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 21 दिन बिताया गया, वैसे इस महामारी से लड़ने के लिए 19 दिन का टारगेट और दिया गया है हम लोगों को। हम लोग अपने घरों के अंदर रहें, अपने बच्चों को और अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ, अपने घर के अंदर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर निकलेंगे। कोई न कोई बड़ी महामारी, अगर कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति अगर हम लोगों के बीच आ जाएगा तो उससे पूरा गांव हमारा हतप्रभ हो जाएगा। बड़ी बड़ी महामारियां हमारे, यहाँ तक कि इस महामारी में चेहरा देखने तक को नहीं मिलता है। सर्वप्रथम सचेत करना चाहता हूँ अपने ग्राम सभा वासियों को कि ये बीमारी ऐसी है कि यहाँ के अपने परिजन भी
अगर किसी का देहांत होने के बाद में उस परिजन को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिलती है, तो कम से कम ऐसी महामारी से बचने के लिए लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें और इस महामारी जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 19 दिन इसका पालन करें। अपने घरों के अंदर शासन प्रशासन को हर तरीके से, हमने पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारे ग्राम सभा में भूखा नहीं सोएगा और हर किसी को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। हम और हमारे ग्राम सभा के कोटेदार और हमारे वॉलंटियर्स में जैसे शैलेश सिंह हो गए, हमारे रंजीत प्रजापति जी हो गए, दीपू सिंह हो गए और सूरज गिरजेश और जो हमारे क्षेत्र के और सम्मानित अपना हमारे वॉलंटियर्स हैं इस ग्राम सभा में, सारे लोग अपने दायित्वों का वहन कर रहे हैं और लोगों को सच अपना मतलब बताया जा रहा है। किसी को कोई कमी हम लोगों के ग्राम वॉलंटियर्स के द्वारा और हम ग्राम प्रधान के द्वारा किसी को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हर घर में चूल्हा जलेगा, हर घर को राशन मिलेगा। कोशिश उम्मीद यही करता हूं कि लोग एक दूसरे का सहयोग करें और किसी के घर में अगर हमसे किसी के घर में अगर राशन छूट जाता है, किसी को नहीं मिल पाता है, हमसे संपर्क करेंगे। 2, 4, 10 किलो जो भी होगा हमारे पास से हम अपना उनको अपने पास से अपने ग्राम सभा अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सम्मानित हमारे ग्राम सभा के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे का सहयोग करने में समर्थ हैं और उनके द्वारा उनके समर्थता से हमसे उन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि प्रधान जी अपने गांव में कहीं पर भी कोई भूखा न सोए, हर किसी को राशन मिले और जो लोग बचते हैं तो उससे हमारे द्वारा भी कुछ सहयोग होगा तो हम उसको सहयोग करेंगे। जैसा कि इसके पहले भी कई बार बात कहा जा चुका है कि ग्राम सभा के कुछ युवा लड़के हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं जो आकर के सड़कों पर खड़ा रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिला प्रशासन की गाड़ियां इधर से जा रही थी, उसको देख करके भागम भाग मच गया था और सुबह ऐसा भी सुना गया है कि दोपहर में पुलिस वाले भी उधर दक्षिण टोले की तरफ आए हुए थे और देख करके लोग भाग रहे थे। तो ऐसा वो लोग काम क्यों कर रहे हैं कि जब घर में रहने के लिए कहा गया है, घर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ सुरक्षित रहा जा सकता है, तो लोग वहाँ से निकल करके सड़कों पर क्यों बिना वजह आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए, सबसे सम्मानित ग्राम सभा वासियों से और यहाँ पर उन बच्चों के माँ बाप से कहना चाहते हैं और ये कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप लोग शासन प्रशासन और पूज्य महाराज जी के अनुशासन में अगर काम नहीं चलेगा तो आपके ऊपर विधिक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी और उसके अंदर कोई बक्सा नहीं जाएगा, न किसी का कोई रेफरेंस चलेगा कि भाई हमने अपना कह दिया। अगर प्रशासन अपने मूड में आ जाएगा तो यहाँ तक कि NSA लगाने तक की तैयारी चल रही है। अगर कुछ बच्चे अगर नहीं समझते हैं तो अगर छोटे बच्चे अगर इस तरीके की नादानी करते हैं तो उनके माँ बाप को दंडित किया जाएगा। ये प्रशासन के पास से पहले से जियो आ चुका है। लोग बच्चों को अपने काबू में रखें, नहीं करते हैं तो उनके माँ बाप को भी दंडित किया जाएगा, बच्चों को नहीं तो उनके माँ बाप को दंडित अवश्य किया जाएगा। ये प्रशासन का सख्त निर्देश है, पूज्य महाराज जी का सख्त निर्देश है कि लोग लॉकडाउन का अच्छी तरीके से और सही तरीके से पालन करें। हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो इधर अफरा तफरी मच जाती है, जो लोग जो बाहर से निकलते हैं, लोग अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने ग्राम सभा वासियों से, क्षेत्रवासियों से कि लॉकडाउन का वो हमारे हित में है और उस हमारे हित के लिए हम सभी लोगों को मिल करके इस माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करने और 19 दिन लॉकडाउन जिस तरीके से 21 दिन बिताया गया है उस तरीके से 19 दिन का लॉकडाउन और भी हमको किसी तरीके से सहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।